द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम की तरफ से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष नहीं होगी जन्माष्टमी पे शोभा यात्रा। जी हाँ, आपको याद होगा कि हर वर्ष काफ़ी हर्षो उल्लास के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। और रघुनाथ मंदिर के पास से हम आपको बता दें कि कृष्ण भगवान का रथ उसको सजा के निकाला यहाँ से जाता था और पूरे ओल्ड सिटी का एक राउंड लगाया जाता था, पूरी झांकी निकाली जाती थी। और जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा और अलग अलग जितने भी क्लब्स हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ ये शोभा यात्रा की जाती है, लेकिन इस वर्ष नहीं होगी। वजह है कोविड-19। हम आपको बता दें कि हर वर्ष काफ़ी धूमधाम से काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी रहता है शहर के बीच में। उसके साथ साथ सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती थी। उसके साथ साथ रूट्स को भी डिसाइड किया होता था कि इस रूट से ये गाड़ियाँ जाएंगी, इस रूट से ये गाड़ियाँ जाएंगी। लेकिन इस साल ये सब कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वजह है कोरोना वायरस। इस समय हम आपको रघुनाथ मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर आपको सब सूना नज़र आ रहा होगा। वजह है कोरोना वायरस। उसके साथ साथ 16 को यानी कि 16 अगस्त के बाद वर्शिप प्लेसेस खोलने की भी परमिशन है। उसके बाद जितनी भी रिलीजियस और वर्शिप प्लेसेस हैं जम्मू के अंदर, वो हो सकता है कि पूरी तरह से उसको खोलें। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा लास्ट ईयर जब कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, बड़ा दिन था, तो एक शोभा यात्रा उसमें निकाली जाती है और काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग आर्टिस्ट उसमें होते हैं, तरह तरह के। उसके बीच में आप देखते हैं कि झांकियाँ निकाली जाती हैं, एक रथ होता है, उसको काफ़ी मतलब जिसे हम कहेंगे कि उसको सजाया जाता था। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोविड के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार एलो नहीं किया शोभा यात्रा को होने के लिए। सुरेंद्र जी, इस बार शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही है, जहां हर साल हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती थी, एक शोभा यात्रा निकाली जाती थी, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जब मंदिर की स्थापना हुई है, जब से उसी के साथ हमारा रघुनाथ विहार की शुरुआत हुई थी, 150 साल पुरानी की बात है, तब से झांकी निकलने की परंपरा है और झांकी कभी मिस नहीं हुई। और साल की ये 3 झांकियाँ हमारे रघुनाथ मंदिर से निकलती हैं, एक रामनवमी की, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी की, उसके बाद दशहरा की। ये जब मंदिर से शोभा यात्रा शुरू होती है रथ के साथ ये निकलती है। और ये झांकी जो रामनवमी की और कृष्ण जन्माष्टमी की निकलती है, ये सारे बाज़ारों से होते हुए दोबारा रघुनाथ मंदिर में आके समाप्त होती है। इस बार कोरोना की वजह से, कोविड ये जो चल रहा है, इसकी वजह से जो झांकी जो गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी है, जो इनकी SOP है, गाइडलाइन के तहत कि लोगों का इकट्ठा होना नहीं चाहिए। हम कहते हैं जी ठीक है, ये एक महामारी है, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। हम यही कहते हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए और अपने घरों में सुरक्षित रहना चाहिए, जिससे ये किसी को महामारी का कोई शिकार नहीं हो। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, राम जी से यही प्रार्थना करते हैं, हमारे जम्मू में लोग तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें, तरक्की करें और उनकी सेहत ठीक रहे। अगर हम सब भगवान के आगे प्रार्थना करें, ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द चले जाएगी। अब ये त्योहारों का सीज़न आ गया है, ये धार्मिक, जैसे सावन का महीना था, अभी कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, आगे नागपंचमी आ रही है, आगे दशहरा आ रहा है। हमें पूरी उम्मीद है भगवान हमारे पे मेहर करेंगे, इस बीमारी को जल्दी से जल्दी हमें छुटकारा दिलाएंगे और हम दोबारा अपनी खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। मैं यही प्रार्थना से भगवान से प्रार्थना करता हूं और लोगों को भी कहता हूं कि इसकी गाइडलाइन पे पूरा अमल कीजिए और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखिए। देखो जी, कोविड-19 को सामने रखते हुए गवर्नमेंट का ये जो डिसीज़न है जी, कि शोभा यात्रा नहीं होनी चाहिए, हम इसके साथ सहमत नहीं हैं।
अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भगवान जगन्नाथ के शोभा यात्रा के लिए इजाज़त दे सकता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी उसी पैटर्न के ऊपर कृष्ण महाराज के इस शोभा यात्रा को निकालने की इजाज़त देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि ज़्यादा इसमें झांकियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन रथ के साथ वो लोग चलें जो उसके साथ चलते आए हैं और चलते रहेंगे। वो उन लोगों को अलाउ करना चाहिए था विद सोशल डिस्टेंसिंग। इस यात्रा के साथ सब धर्मों की आस्था जुड़ी होती है। जहाँ जहाँ से रथ जाता है उसको वेलकम करते हैं। हर कम्युनिटी के जब से ये यात्रा का रूट वाया शहीदी चौक राजेंद्र बाज़ार से हुआ है, हमारे साथ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई भी इसको वेलकम करते हैं। ये जो आस्था है उसको जुड़े रहना देना चाहिए था, जो गवर्नमेंट ने नहीं किया। आज आप देख लीजिए, हरमंदिर साहब है गोल्डन टेम्पल अमृतसर, जो कि लॉकडाउन में भी बंद नहीं था। आज भी लोगों की जो आस्था जुड़ी है, वहाँ पे 25 से 30 हज़ार लोग रोज़ का माथा टेक रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं गुरु रामदास साहब का। आप देख लीजिए, आज 4.5 महीने में वहाँ से एक सिंगल केस भी कोविड-19 का नहीं आया है। ये मंदिरों को जो बंद किया गया था ये भी गलत था, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है। मैं आपके माध्यम से MHA तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हर एक एजुकेटेड आदमी कभी भी गलत नहीं कर पाएगा और इन चीज़ों को खोल देना चाहिए। लेटेस्ट अभी जो 16 तारीख से माता वैष्णो देवी की यात्रा को इन्होंने अलाउ किया है। आप बताइए, वहाँ माता वैष्णो देवी की यात्रा पर हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड से लोग माथा टेकने आते हैं। अगर आपने अलाउ किया है विद सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ पे 35,000 लोग रोज का माथा टेकते हैं। अगर आज 10,000 टेकेगा, मैं गवर्नमेंट को एश्योर करता हूँ कि वहाँ पे कोई भी कोविड-19 का केस नहीं आएगा। थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेवारी को संभाले तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। हमें इस हालात में जीने की आदत डालनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि लखनपुर का जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सा ईज़ किया जाए। आज की डेट में अगर हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि फुल ऑक्यूपेंसी से बसेस इंटरस्टेट चल सकती हैं, तो अगर बाकी गवर्नमेंट क्यों नहीं ऐसा स्टेप लेती। अगर पंजाब में आज की डेट में पंजाब टोटल खुला है, रात तक हर चीज़ चल रही है, तो वो J&K में क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जम्मू में ऑलरेडी केसेस बहुत कम हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को की प्रेस करते हैं जिन्होंने ऐसा सिस्टम को बनाकर यहाँ तक चलाया। आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इन चीज़ों के ऊपर गौर फरमाएगी और थोड़ा सा इसको ईज़ करेगी और ख़ास तौर पे ये सोचेगी कि यहाँ पे होटलियर, ट्रांसपोर्टर, दुकानदार, जो लोग ये सब माता वैष्णो देवी के यात्रा के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी फाइनेंशियली पोजीशन क्या है। वरिंदर जी, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के इस दिन पे शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही कोविड-19 को देखते हुए, क्या आप कहना चाहेंगे? तो ये यात्रा हमारे महाराजाओं के टाइम की यात्रा निकलती थी। कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा ये आज या 10 साल या 20 साल से नहीं हो गया, ये बहुत पुरानी यात्रा जब महाराजाओं का टाइम था तब से निकलती थी। ये बहुत दुखदायी बात है कि इस बार यात्रा को परमिशन नहीं दी गई है। हमारे दिलों में बड़ा दुख है कि रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी हमारे यहाँ पे बाज़ार में आते थे और हर एक को आशीर्वाद देते हुए ऊपर तक जाते थे और हमको बड़ी खुशी होती थी। एक हम त्यौहार की तरह मनाते थे तब जब रामचंद्र जी की रथ यात्रा यहाँ से आती थी। हमको तो बड़ा दुख है, दिलों में बहुत दुख है कि इस बार यात्रा जो है गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं की है। लेकिन क्या करना, अगर बीमारी फैली हुई है तो ठीक है, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ने कहा इस बार यात्रा नहीं निकलेगी, हम अगले साल का इंतज़ार करेंगे और बहुत अच्छी तरह से यात्रा जो है उसका वेलकम करेंगे। हमारी द न्यूज़ नाउ की टीम ने रघुनाथ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान के साथ भी बात की और
कुछ और भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ बातचीत की और सब ने अपना अपना व्यू दिया। और साथ ही साथ धर्मार्थ ट्रस्ट ने भी ये अपील की है जम्मू की जनता से कि जन्माष्टमी को वो लोग अपने घरों में ही मनाएं, प्रार्थना करें, कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो, इस चीज़ की भी प्रार्थना उनके द्वारा की जाए और अपने घरों में मनाएं, खुशी से मनाएं और सेफली मनाएं। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, रघुनाथ बाज़ार, जम्मू।